अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें। तो टाइटल से आप लोगों ने देख लिया होगा, जी हाँ, मैं इजिप्ट जा रही हूँ। और ये बहुत एक अल्लाह की तरफ से मुआवज़ा ही एक तरह से समझी, बिकॉज़ प्रोसेसिंग वगैरह हर चीज़ लंबी थी। लास्ट किसी व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरा कहाँ का वीज़ा आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पहले तो एकदम लगा कि शायद नहीं आएगा वीज़ा, बिकॉज़ थोड़ा सा इनका ज़रा ज़्यादा ही लंबा टाइम था और काफ़ी देर से अप्लाई किया हुआ था। बट अल्लाह का शुक्र है कि ऑन वन फाइन डे बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिला। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मेरी टीचर कहती थी मुझे, जब मैं खाना बना रही होती थी, थर्सडे वाले जो देने वाला मील ड्राइव है, उसका खाना बना रही होती थी, तो बाकायदा टीचर मुझे वॉइस मैसेज कर रही होती थी कि ये दुआ ना भूलना कि अल्लाह ताला कबूल फ़रमा लें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और वो मुझे ये समझा रही होती थी कि अल्लाह ताला एक बार जब कबूल फ़रमा लेते हैं ना, उनके अल्लाह के रास्ते में कुछ किया हुआ, तो अल्लाह के कबूल करने की कोई इंतहा नहीं है। मतलब ये नहीं कि एक लिमिट तक, अल्लाह ताला बहुत अता फ़रमाते हैं उसके बदले में। और मैं अब उनको यही कह रही थी कि आपने सही पॉइंट हाईलाइट किया था, वाकई अल्लाह ताला बहुत अता फ़रमाते हैं, बहुत अता फ़रमाते हैं। मतलब कोई फिर लिमिट नहीं होती। वो हदीस आती है ना कि एक खजूर भी अगर तुम अल्लाह के रास्ते में सदका करोगे, आधा टुकड़ा कुछ ऐसा, जिसका मफ़हूम कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट भी मैं देख के बताऊंगी, तो कि क़यामत इतना बढ़ाता जाएगा, अल्लाह जी उसको इतना बढ़ाते जाएंगे, इतना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ तक कि ओहद पहाड़, ओहद जो है वो पूरा एक सिलसिला है पहाड़ों का, वो एक पहाड़ नहीं है। सोचिए एक पहाड़ कितना बड़ा, और फिर अगर वो पूरा ही सिलसिला हो तो इतना ज़्यादा तुम क़यामत वाले दिन उसको पाओगे, इतना अल्लाह ताला जी ने बढ़ा दिया होगा, तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। और वाकई अब मुझे बहुत एहसास हुआ कि अल्लाह ताला वाकई बहुत अता फ़रमाते हैं हमारी छोटी सी कोशिश के बदले जो हमने की हो अल्लाह के रास्ते में। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना रही हूँ अपनी सारी पैकिंग की। और जो किट्स हैं वो मैंने अलहदा बैलून्स में रखी हैं कि डिफरेंट किट्स साथ चाहिए होती हैं। और जो बाकी जो रैंडम चीज़ें हैं वो मैंने अलहदा रखी हैं। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसी तरह वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसमें पहली किट जो मेरी होती है ना, वो एसेंशियल किट होती है। एसेंशियल किट में जैसे वेज़लीन और स्मॉल पेयर ऑफ सिजर्स रख ली, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी, वो एसेंशियल किट में। फिर एक मेकअप किट होती है, एक पाउच होता है जिसमें मेकअप, और एक फ़र्स्ट एड बैग भी होना चाहिए, वो भी एक किट होती है अलहदा से। जो भी आपसे रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो आप ज़रूर रखें। और हाँ, एलर्जी की दवाई ज़रूर रखा करें, और स्किन रैशेस की और एलर्जी, क्योंकि जब बाहर के मुल्क जाते हैं ना तो मोस्टली एलर्जी की प्रॉब्लम जो है वो होती है, जब स्किन ड्राइनेस और इस तरह की कोई बाम, कोई ट्यूब्स, कोई चीज़ें वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपकी अपनी रेलेवेंट दवाइयाँ हैं वो ज़रूर रखें। और इवन मैं विक्स वगैरह भी रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि बाज़ गला पक जाता है जब हम कहीं और जाते हैं और फिर वहाँ के खाने खाते हैं, तो विक्स हमें बहुत ज़्यादा हील करती है। उसका मसाज नेक पे अगर करें ना तो वो बहुत अच्छी रहती है। तो और भी जो भी रेलेवेंट है, एक स्किन रैश की बहुत अच्छी क्रीम होती है। अगर आपकी स्किन को ज़रा करोजन होना शुरू हो जाए तो उसके लिए हाइड्रोजोल बहुत अच्छी है। अगर स्टमक का किसी तरह का इशू हो जाए तो हाजमूला उसके लिए बेस्ट होती है, कि आपको अगर कहीं का खाना नहीं सूट कर रहा या कुछ एटमॉस्फेयर चेंज होती है। और बेसिकली जब हम लोग ये इस्लामिक कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं। गोश्त हर किसी को सूट नहीं करता। लैम इनका होता है, इनका बीफ होता है, वो हर किसी को इतना सूट नहीं करता, और इनके लोकल रेस्टोरेंट्स में बस वही मिलता है। अगर आपने कुछ और खाना है ना तो आपको किसी मॉल के फूड कोर्ट में जाके खाना पड़ता है, ताकि आप वहाँ से कोई KFC, कोई पिज़्ज़ा हट या कुछ डिफरेंट खा सकें। बट अदरवाइज़ जो इनके कंट्रीज़ के लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मेन्यू में सिर्फ गोश्त ही मिलेगा। बस सिर्फ एपेटाइज़र्स में थोड़ा सा सैलड साथ, थोड़ा सा सूप या
थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, वो उसके साथ होते हैं, लेकिन मेन कोर्स इनका गोश्त का ही होता है। तो बहरहाल और भी जो रिलेटेड आपकी मेडिसिन है वो भी, और हर तरह की चीज़ें जो भी ज़हन में आए वो रख लेनी चाहिए। अब मैं अपने कपड़े जो है वो हल्के-हल्के मैंने आयरन किए थे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो होटल्स होते हैं उनके पास आयरन की फ़ैसिलिटी होती है। या तो उन्होंने मतलब कैबिनेट में आयरन दी होती है, या फिर ये होता है कि आप कॉल करके मंगवा सकते हैं आयरन वगैरह ना, कि आप आयरन भेज दें तो वो ला देते हैं। तो आयरन कभी भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कैरी कर लेते हैं आयरन और काफ़ी फिर उनको एक वेट ही बढ़ता है। इवन केटल भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, जो हॉट वाटर केटल होती है, क्योंकि हर होटल के अंदर केटल की सर्विस अवेलेबल होती है। पूरा एक ट्रे होती है जिसके अंदर उन्होंने केटल और रेलेवेंट हॉट वाटर भी दिया होता है। वैसे डिपेंड करता है होटल्स पे, कि अगर आपका 4 स्टार 5 स्टार होटल है तो वहाँ पे फिर बहुत फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन अगर आपने कोई 1 स्टार 2 स्टार होटल लिया है तो आई डोंट नो अबाउट द दोस, कि उसमें फिर ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि नहीं होती। तो फिर उस हिसाब से आप अपनी केटल और आयरन रख लें, जो आपका प्लान है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप 5 स्टार 4 स्टार बुक करवा रहे हैं तो उसके अंदर तो फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसमें फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी आयरन से उनकी कोई बेडशीट वगैरह जल ना जाए, क्योंकि फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो बहरहाल मैंने हल्के-हल्के इसको प्रेस करके, तो अब मैं अपने फ़ोल्ड कर रही हूँ, और फ़ोल्डिंग्स जो हैं वो मैं पतली-पतली, लंबी-लंबी ज़रा लगा रही हूँ। मोटी-मोटी कर ली तो बहुत ज़्यादा वो जगह ऑक्यूपाई कर लेंगी। आई गेस मैंने अपने 7 टू 8 ड्रेसेस रखे थे, और धोने की भी यस वहाँ पे फैसिलिटी होती है। धोने की वो वॉश करके ड्राई करके भी दे देते हैं, और उसके लिए वो चार्ज करते हैं अलहदा से। बाकी चीज़ें चार्ज्ड आई थिंक नहीं होती। जो बाकी उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं आयरन की, और वो सब चार्ज नहीं होती, बट वॉशिंग चार्ज्ड होती है। और अब मैंने ये ड्रेसेस वगैरह मैं करती हूँ, और भी मैं आपको चीज़ें अभी दिखाती हूँ जो मैंने रखी थी। अच्छा, ड्रेसेस जो है ना वो जगह के हिसाब से लेके जाने पड़ते हैं। मतलब अगर आपने कोई हाइकिंग करनी है, कोई राइडिंग करनी है, कोई हॉर्स राइडिंग है, कोई कैमल राइडिंग है, तो उसके लिए डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं। अगर आपने सिर्फ एक घूमना फिरना है तो फिर उसके हिसाब से डिफरेंट ड्रेसेस होते हैं। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या फिर हर तरह के ड्रेसेस रखने पड़ते हैं, कि अच्छा अगर इस जगह पे गए तो यहाँ कर लेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो आपने यहाँ बैठे गूगल से वहाँ का सर्च करना होता है कि अच्छा यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो फिर वहाँ का कैसे ड्रेस होगा। और फिर दूसरी बात ये कि वेदर को बहुत उसका ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ इन्हीं डेज़ में यहाँ बिल्कुल कोई और मौसम होता है, और वहाँ जाके बिल्कुल कोई और मौसम हो जाता है। तो ये मेरी बाकी चीज़ें हैं, और स्कार्फ्स रखे हैं, मैंने कैप रखी हुई है, ये बैग मैंने एक कैजुअल जो मैंने डे टू डे लेना होगा साथ छोटा, और एक मैंने हाइकिंग के लिए बैग रखा है। ये बहुत प्यारा बैग है, ये मेरे पीछे आ जाता है। ये जो किट नज़र आ रही है इम्यूनिटी किट डालडा, ये एक्चुअली उनकी तरफ से मुझे एक गिफ्ट आया था। तो इसके अंदर मैंने अपनी पूरी चीज़ें रख ली हैं, जो मेरा मतलब इसके अंदर सन ब्लॉक है, एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं, चार्जर है, थोड़ी बहुत ज्वेलरी है, पेन्स हैं, और मेरा बॉडी स्प्रे है, और इसके अंदर 2 जो छोटी बैग्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर एक मेरी फ़र्स्ट एड है, जिसके अंदर मेरी मेडिसिन्स हैं, दूसरी के अंदर पेन्स हैं। तो ये सन ग्लासेस केसेस हैं, मैंने 2 सन ग्लासेस रख लिए थे, सन ग्लासेस केसेस, क्योंकि सन ग्लासेस एंड अम्ब्रेला वगैरह हॉट कंट्रीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। और स्ट्रेटनर मैं हमेशा साथ रखती हूँ, लेकिन मैं कभी भी यूज़ नहीं करती, तो बहरहाल वो साथ रख लिया मैंने। एक हैट रख लिया। तो अम्ब्रेला भी आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में बहुत गर्मी होती है दोपहर के टाइम। अच्छा, और ये मेरी मेकअप किट जो मैंने बताया था, उसमें सिर्फ ये 3 शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स, जो भी मुझे पता है इतने यूज़ नहीं होने, बट मैंने एहतियातन रख लिए। एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और एक बेस, एक लिप बाम, और एक वाइट पेंसिल मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखी हुई है। ये मेरा आईलाइनर है, इट्स अ पेन आईलाइनर, अभी नाम आता है तो इट्स टॉनी एंड टीना वालों का पेन आईलाइनर है। ये रखा हुआ है, ये मेरी फेवरेट वाइट पेंसिल है, और एक मस्कारा। बस दैट्स इट, दैट इज़ फॉर माय मेकअप। और ये अब मैंने सारा अपने लगेज बैग में डाल ली हैं चीज़ें,
हर चीज़ एडजस्ट हो गई है। और इसके अंदर आपने एक और काम ये भी करना होता है कि जो हार्ड चीज़ें होती हैं, जो टूटने वाली होती हैं, वो आपने बीचों बीच रखनी होती हैं। मतलब आप ये नहीं कि सारी हार्ड चीज़ें एक तरफ और सारी ड्रेसेस वगैरह, आपने ड्रेसेस के बीच बीच में कुछ हार्ड चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और स्कार्फ जैसे मैंने स्कैटर कर दिए थे, जो जो हार्ड चीज़ें, कुछ चीज़ें बैग के अंदर भी डाल दी थी। तो इस तरह से सारा कुछ जो है वो एडजस्ट हो गया है। ये जो लेफ़्ट पे खाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पे मैंने अपने शूज़ रख लिए थे। तो एक स्नीकर्स तो पहनने ही होते, वो पहले ही पहन लें। और बाकी जनरल एक स्लीपर्स भी लाज़मी होने चाहिए, क्योंकि होटल से बार-बार निकल के आपको जैसे होटल के रेस्टोरेंट में खाना खाने, लंच करने जाना है, किसी काम से बाहर जाना है, तो एक स्लीपर्स भी होने चाहिए और बाकी जगह के हिसाब से देख लें। तो इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह हैंड कैरी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।